है, हमारा डाइजेशन बेटर करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो बेटर होता है, राइट। हमारे को जो जो भी हम लोग खा रहे हैं वो हमारे शरीर को बेटर एब्जॉर्ब करता है और बेटर एसिमिलेट करता है हमारा बॉडी उस चीज को, ठीक है। ये तो हो गया कि अगर बॉडी फैट 20% पुरुषों में और 25% महिलाओं में ज्यादा है, लेकिन अगर 30% से भी ज्यादा है बॉडी फैट तो क्या करेंगे? अगर 30% से भी बॉडी फैट ज्यादा है तो क्या करेंगे? न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ फॉर ब्रेकफास्ट, न्यूट्रीचार्ज बायोएज, और रात के खाने की जगह पे न्यूट्रीचार्ज एसेंडर, रात के खाने की जगह पे न्यूट्रीचार्ज एसेंडर। न्यूट्रीचार्ज एसेंडर जो है ये हमारा क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है बॉडी फैट को कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर परसेंटेज 55%, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं सर। फैट ज्यादा होगा तो पानी कम होगा, और जैसे जैसे फैट कम होता जाएगा बॉडी के अंदर पानी बढ़ता जाएगा। इस मशीन के हिसाब से 55% या उससे ज्यादा वाटर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मसल मास इन किलोग्राम। ये हम लोग थोड़ा सा आगे चल के जब मसल परसेंटेज के ऊपर बात करेंगे तो इसके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है बोन मास, हड्डी का वजन कितना होना चाहिए। तो हड्डी का वजन 3 किलो या 3 किलो से ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। 3 किलो या 3 किलो से ज्यादा होना चाहिए हड्डी का वजन। अगर कम है तो क्या देंगे? अगर कम है तो क्या देंगे? हम लोग न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ को ब्रेकफास्ट देंगे, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन के अंदर कैल्शियम भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है, बहुत सारी चीजें, विटामिन डी भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हड्डी को मजबूत बनाती है। और कल दो दिन पहले हमारा नहीं, कल ही हमारा प्रोग्राम हुआ था न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का, आप सभी ने अटेंड किया था मॉर्निंग के अंदर, राइट। तो उसके अंदर हमने बताया था कि मसल्स मजबूत करता है प्रोटीन, लेकिन साथ में हड्डी को भी मजबूत करता है, ठीक है। तो प्रोटीन न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के साथ हमारे को वो प्रोटीन मिल जाएगा जिससे हमारी हड्डी मजबूत, प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज, ताकि ये जो आप न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ को ब्रेकफास्ट ले रहे हैं या जो भी आप खा रहे हैं वो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए, बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट सर, इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं दूध और दूध से बनी हुई चीजें, जैसे कच्चा पनीर है, दही है, छाछ है, दूध है, लस्सी है, राइट। तो इन चीजों को अगर आप ऐड कर सकते हैं तो उससे और बेटर होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है, प्रोटीन भी होता है, कर तो हड्डियां मजबूत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, विसरल फैट। विसरल फैट क्या फैट होता है? हमारे शरीर में दो तरह के फैट होते हैं पूरी बॉडी में। एक होता है जो त्वचा के नीचे फैट एकत्रित होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सबक्यूटेनस फैट या सबक्यूटेनियस फैट। ये त्वचा के नीचे वाला फैट होता है, पेट के ऊपर दिखाई देता है, कूलों पे दिखाई देता है, राइट। लेकिन कुछ फैट होता है जो त्वचा के अंदर वाली साइड पे अंगों के आसपास एकत्रित होता है, वो डेंजरस फैट होता है, जैसे हार्ट के आसपास, किडनीज के आसपास, लीवर के आसपास, राइट, उन सभी चीजों के आसपास ये एकत्रित होते हैं, ये वो ज्यादा डेंजरस होता है। वो कितना होना चाहिए सर विसरल फैट? तो इस मशीन के हिसाब से 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से कम होना चाहिए, 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से कम होना चाहिए, 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से कम होना चाहिए। अगर 3 पॉइंट से ज्यादा है तो सर ये डेंजरस है। तो हो सकता है कि आपका बॉडी फैट भी ज्यादा हो, अगर किसी का, आपके किसी कस्टमर का विसरल फैट 3 से ज्यादा है तो पॉसिबल है कि उनका बॉडी फैट भी ज्यादा हो, ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ज्यादा ना भी हो, केवल विसरल फैट ही ज्यादा हो। कई होते हैं बिल्कुल दुबले पतले होते हैं लेकिन विसरल फैट 5 निकल आता है सर, राइट। तो अगर टोटल फैट ज्यादा है तो न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ साथ में ऐड कर दीजिए। अगर केवल विसरल फैट ज्यादा है तो न्यूट्रीचार्ज पीबीएमएफ फॉर ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सर, बीएमआर, बॉडी मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है सर? बीएमआर या बॉडी मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि भाई ये एक ये बेसिकली क्या है कि मान लीजिए जैसे आज संडे है तो बहुत से लोग बोलेंगे सर आज तो संडे, आज तो कुछ नहीं करना है, तो घर पे बैठना है आराम से, ठीक है। अब घर पे आराम से बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सर आपका शरीर तो अंदर से तो काम कर रहा है ना, हार्ट काम कर रहा है, किडनीज काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है,
आपका आप खाना खा रहे हो तो भोजन पच रहा है, सांसें चल रही हैं, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, वो सारी चीजें हो रही है ना सर। तो उसके लिए अपने को कितनी न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, उसको बोलते हैं BMR, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, राइट। इसको पुरानी मशीन के अंदर रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म भी बोलते थे। तो कितना होना चाहिए पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 1500 से लेके 1800 किलो कैलोरीज, महिलाओं के लिए 1500 से 1800 किलो कैलोरीज, और पुरुषों के लिए 1700 से 2000 किलो कैलोरीज होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 1500 से 1800, पुरुषों के लिए 1700 से 2000 किलो कैलोरीज। कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड किया है? अगर मान लीजिए किसी का कम आता है, अच्छा इसमें बढ़ा हुआ है तो वेरी गुड, बढ़े हुए को कोई दिक्कत नहीं, कम है तो दिक्कत है। अगर कम है तो क्या दिया जाना चाहिए? कम है तो क्या दिया जाना चाहिए? तो कम है तो आप दे सकते हैं न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज प्लस न्यूट्रीचार्ज गेनर। न्यूट्रीचार्ज बायोएज प्लस न्यूट्रीचार्ज गेनर। न्यूट्रीचार्ज गेनर तो भी देंगे अगर किसी भी इंसान, हमारे कस्टमर का बॉडी फैट 25 से कम है तो, अगर 25 से ज्यादा है तो न्यूट्रीचार्ज गेनर नहीं देंगे। नेक्स्ट पॉइंट सर, मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज कितना होना चाहिए? मेटाबॉलिक एज कितना होना चाहिए? तो मेटाबॉलिक एज हमारी जो एक्चुअल एज है उससे कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। मान लीजिए पवनदीप है, पवनदीप की एज 46 है, तो पवनदीप का जो मेटाबॉलिक एज है बॉडी स्कैनर के ऊपर, राइट, तो वो कितना होना चाहिए? 46 या 46 से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो दिक्कत है, ज्यादा है तो दिक्कत है। तो ज्यादा है तो हम लोग उनको न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज देंगे। न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज देंगे। चलिए नेक्स्ट, और लास्ट आता है SMR। SMR का मतलब स्केलेटल मसल रेशियो या मसल परसेंटेज। अभी मैंने शुरू में बताया था आपको मसल परसेंटेज और मसल मास में क्या अंतर है। मसल मास का मतलब होता है टोटल किलोग्राम ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी, आपके शरीर में कितने किलोग्राम मसल्स। SMR का मतलब होता है आपके शरीर में कितने परसेंटेज मसल है। अब देखो कोई इंसान दुबला पतला है तो उसके शरीर में मसल किलोग्राम कम होंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी उसके शरीर में मसल परसेंटेज भी कम हो। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, मेरा और मनीषा जी। मनीषा जी का मान लीजिए पूरा वजन 55 किलो, ठीक है, और 55 किलो में जो है वो 30 किलो मसल्स या 33 किलो मसल, तो 60% मसल होगा। अब पवनदीप का वजन जो है वो मान लीजिए 100 किलो है, मान के चलते हैं, हालांकि कम है, मान के चलते हैं 100 किलो, और 100 किलो में जो मसल है वो 55 केजी। अब आप बोलोगे सर पवनदीप का जितना मसल किलोग्राम में है उतनी तो टोटल मनीषा जी का वजन है। अरे तो पवनदीप तो ज्यादा हेल्दी हुआ, पवनदीप तो ज्यादा मजबूत हुआ। नहीं दोस्त, पवनदीप के शरीर में 55% मसल है, लेकिन मनीषा जी के शरीर में 60% मसल, तो उसका वजन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कितना होना चाहिए मसल परसेंटेज, कितना होना चाहिए? तो पुरुषों के केस में 45% या उससे ज्यादा, महिलाओं के केस में 36% या उससे ज्यादा। पुरुषों के केस में 45% या उससे ज्यादा, महिलाओं के केस में 36% या उससे ज्यादा। अगर कम है तो, अगर कोई महिला या पुरुष 50 साल के ऊपर है तो महिलाओं का 32% भी ठीक रहेगा और पुरुषों का 40% भी ठीक रहेगा, अगर उनका एज जो उम्र जो है वो 50 साल के ऊपर है तो।
तो अगर ये है तो क्या रेकमेंड किया जा सकता है? अगर उनका कम है, मसल परसेंटेज कम है, तो क्या दिया जा सकता है? लिख लीजिए सर, न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज प्लस न्यूट्रीचार्ज गेनर। न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज प्लस न्यूट्रीचार्ज गेनर। ये हमारे को देना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों का ये हो गया पूरा का पूरा। अब हम लोग आते हैं वापस अपने जो हमने पहले सेशन किया था, राइट। ओके, अब हम लोग जो है वो दोबारा आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, जो वेलनेस डायरी का पेज था उसका। ये पेज आपके सामने आ गया सर। इसमें आपने पूरा का पूरा, सबसे पहले आपने ऊपर डेट लिखा, उसके बाद में वो 10 की 10 रीडिंग लिखा। ये जो लास्ट में टिप्पणियां लिखी हुई ना, टिप्पणियां, या इंग्लिश में इसको रिमार्क्स बोला जाता है, यहां पर आपको क्या लिखना वो लिख लीजिए। यहां पर क्या लिखना, यहां पर आपको लिखना है आपके कस्टमर की प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन। पूछिए सर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम तो नहीं है, लिखिए वहां पर। अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ता है तो लिखिए वहां पर टिप्पणियों के सामने कि यूरिक एसिड बढ़ता है। थायराइड की दिक्कत तो नहीं है, लिखिए थायराइड बढ़ता है। अगर बढ़ता है, हार्ट का कोई सर्जरी हुआ, लिखिए हार्ट का सर्जरी हुआ। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लिखिए यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। डायबिटिक है, लिखिए यहाँ पे डायबिटिक। ताकि जब आप, जैसे मान लीजिए आज 7 तारीख है, 7 अप्रैल है, जब आप 7 मई को दोबारा से उनका बॉडी स्कैनिंग करने जाए तो वो दोबारा सवाल पूछने की जरूरत ना पड़े दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से रखिए सर। चलिए, ये हो गया दोस्तों। और इसके बाद में हम लोग जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो कौन कौन सा लेना है वो हम लोग बात कर लेते हैं, राइट। अब ये हो गया दोस्तों आज का सेशन। अगर कोई साथी है जिनका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो